की एक औरत थी। उसे सिलाई का बहुत शौक था। वह कपड़े बहुत अच्छे सिलती थी। दूसरे गांव के लोग भी उससे कपड़े सिलवाने आते थे। वह अपने दो बच्चों खुशी और राजू के साथ गांव में रहती थी। उसका पति सोनू गांव से दूर शहर में फैक्ट्री में काम करता था। राधा घर का काम करने के बाद कपड़ों की सिलाई करती थी। सोनू और उसका पूरा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था कि अचानक कोरोना नाम की महामारी ने अपने पैर सारी दुनिया में पसार लिए। सोनू जिस शहर में काम करता था वहां पर भी कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया। पूरा देश बंद हो गया। सोनू की फैक्ट्री भी बंद हो गई, जिसके कारण वह अपने गांव वापस आ गया। वह अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा राधा, अब शहर में कोई काम नहीं है। इस लॉकडाउन के कारण सारे काम बंद हो गए हैं। हाँ, इस कोरोना से तो घर का सारा बजट ही चरमरा गया है। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। पहले की जमा पूंजी से ही घर चला रही हूँ, अब वो भी खत्म होने को है। अगर ऐसा ही रहा तो हम क्या करेंगे? तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अब बच्चों का पालन पोषण भी मुश्किल हो रहा है। इतने में राधा की बेटी अंदर आई और कहने लगी, मामा, पड़ोस की आंटी अपनी बेटी को दूध पिला रही है। मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी दूध पीना है। राधा उठकर दूध का बर्तन देखती है। उसमें बहुत ही कम दूध होता है। वह खुशी की ओर देखती है और कहती है, हाँ हाँ, अभी देती हूँ। राधा उस दूध में पानी मिलाकर खुशी को दे देती है। इतने में राजू वहां आ जाता है। राजू अपनी माँ से कहता है, माँ माँ, मुझे भी दूध दो। माँ बर्तन देखती है और कहती है, अभी तो दूध खत्म है राजू, तुम शाम को दूध पी लेना। फिर राजू खेलने चला जाता है। राधा अपने पति से कहती है, सुनो, आज घर में दूध नहीं है। मैंने राजू को कह तो दिया है कि शाम को दूध ले लेना, पर दूध आएगा कहाँ से? अब आप ही कोई काम ढूंढो। तुम ठीक कहती हो। मैं ही सेठ जी के पास जाता हूँ, क्या पता कोई काम मिल जाए। सोनू भी अपना थैला उठाकर काम ढूंढने चल पड़ता है। कोरोना की वजह से गांव में भी कोई ज्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी चलते चलते वह सेठ जी के पास पहुंच जाता है और सेठ जी से कहता है, नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार सोनू, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे काम की ज़रूरत है, कुछ काम दे दीजिए। आप जो भी काम देंगे मैं उसे कर लूँगा। आजकल तो लॉकडाउन है, सारा काम बंद पड़ा है। मैं तुम्हें कहाँ से काम दूं? इस लॉकडाउन में तो कहीं आना जाना भी बंद है। इस कोरोना नाम की बीमारी ने तो कमर ही तोड़ रखी है। परंतु ये रखो 10 रुपए और अपना काम चलाओ। जब काम होगा तो मैं तुम्हें अपने आप ही बुला लूंगा। सोनू 10 रुपए लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है और जाते हुए दुकान से थोड़ा दूध भी खरीद लेता है। भाई साहब, 10 रुपए का दूध दे देना। लो भैया, 10 रुपए में तो इतना ही दूध आएगा। कोई बात नहीं, इतना ही दूध दे दो। सोनू दूध लेकर घर पहुंच जाता है। अरे, आ गए आप। क्या आपको कोई काम मिला? नहीं,
इस लॉकडाउन की वजह से कोई काम नहीं मिला। सेठ जी ने 10 रुपए दिए थे, उससे थोड़ा दूध खरीद कर लाया हूँ, राजू को दे देना। सोनू को देखकर राजू कहता है, पापा पापा, क्या आप मेरे लिए दूध लाए हैं? माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। लो बेटा, दूध पी लो। राजू मजे से दूध पीता है। राधा, आज तो दूध दे दिया है, परंतु अगर इसी तरह काम नहीं मिला तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? इसी चिंता में मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। अभी कुछ दिनों में 15 अगस्त भी आने वाला है, तब हम क्या करेंगे? हम बच्चों को नए कपड़े और पतंग कैसे लेकर देंगे? यही सोचते हुए वो सो जाते हैं। अगली सुबह दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। सोनू आवाज सुनकर दरवाजा खोलने जाता है। अरे श्याम, तुम अंदर आओ, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम सुनाओ सोनू, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा श्याम, तुम ये बताओ कि तुम्हारे कितने दिन की छुट्टी है? मुझे थोड़े ही दिन की छुट्टी मिली है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें मिलता चलूं। अच्छा किया तुमने श्याम। तभी राजू और खुशी अपने पापा के पास आते हैं। पापा पापा, 15 अगस्त आने वाला है, मुझे भी पतंग चाहिए। पापा, मुझे 15 अगस्त पर नई ड्रेस चाहिए। मेरी सहेली रिया भी नई ड्रेस डालेगी, तो मैं भी 15 अगस्त को नई ड्रेस ही डालूंगी। सोनू चिंतित होते हुए, हाँ हाँ ले लेना, तुम भी नई ड्रेस, और राजू तुम नई पतंग ले लेना। श्याम सोनू को चिंतित देखते हुए, सोनू, और बताओ, आजकल क्या कर रहे हो? अरे श्याम, तुम तो जानते ही हो कि इस बीमारी ने तो कमर ही तोड़ दी है। शहर से गांव आ गया हूँ और गांव में भी कोई काम नहीं है। आजकल तो गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। और तुम बताओ श्याम। सोनू, 15 अगस्त आने वाला है और मैं वापस अपनी नौकरी पर जा रहा हूँ, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। तभी राधा वहां आती है और श्याम को देखकर कहती है, भाई साहब कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? भाभी, मैं कुछ कपड़े लाया हूँ, इनके झंडे बना देना, कल सुबह लेने आ जाऊंगा। सोनू की पत्नी राधा ने सारी रात झंडे सिलने में लगा दी। अगली सुबह, सोनू, अरे श्याम, तुम आ गए? भाभी जी कहाँ हैं? क्या उन्होंने मेरा काम कर दिया है? हाँ भाई साहब, आपका काम हो गया है। ये लीजिए झंडे। भाभी, मैं ये झंडे 15 अगस्त को अपनी पलटन में बांट दूंगा। श्याम राधा को कुछ रुपए देते हुए, नहीं भाई साहब, रहने दीजिए। रख लीजिए भाभी, बच्चों के कपड़े और पतंग खरीद लेना। ऐसा कहकर श्याम चला जाता है। सोनू अपनी पत्नी राधा से कहता है, राधा, कल हम बाजार से खुशी और राजू के लिए कपड़े और पतंग ले आएंगे। बच्चों, चलो बाजार से कपड़े और पतंग खरीद कर लाते। राजू और खुशी, तुम दोनों अपनी अपनी पसंद के कपड़े और पतंग खरीद लेना। सोनू और राधा राजू और खुशी के साथ बाजार में पहुंच जाते हैं। पापा, मुझे फौजी वाली ड्रेस चाहिए। माँ, मुझे भी पुलिस वाली ड्रेस चाहिए। हाँ वही ले लेना। दोनों बच्चे कपड़े देखकर खुश हो जाते हैं और चलते चलते बाजार से वे पतंग भी खरीद लेते हैं। चारों खुशी खुशी बाजार से घर आ जाते हैं। घर आकर सोनू
राधा की ओर देखता है और कहता है, राधा, श्याम हमारे लिए भगवान बनकर आया था। उसी की वजह से हमारे बच्चों के चेहरों पर खुशी आई है। इस तरह चारों खुश होकर 15 अगस्त मनाते हैं।